पांचवा, नौवा और 11वां, इन भावों के ये स्थायी कारक माने गए हैं या कहे गए हैं। प्रभु, जो इनकी दृष्टि होती है, ये अपने स्थान से गुरुदेव कुंडली में जिस स्थान पर बैठे हैं, वो अपने स्थान से 5वें घर, 7वें और 9वें भावों को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। संपूर्ण का मतलब 100%। गुरुदेव बृहस्पति, इनकी जो उच्च राशि है, इनकी जो उच्च राशियां हैं, गुरुदेव की उच्च राशि कर्क राशि, कर्क राशि में गुरुदेव 3 अंश से लेकर के 5 अंश तक उच्च के होते हैं। कर्क राशि में 3 अंश से लेकर के 5 अंश तक उच्च के होते हैं। जब ही नीच राशि के आते हैं, नीच राशि में आते हैं, तो बृहस्पति मकर राशि में 5 अंश तक नीच के होते हैं। प्रभु, इनका जो मूल त्रिकोण होता है, बृहस्पति का जो मूल त्रिकोण है, धनु राशि में 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक मूल त्रिकोण के होते हैं, मूल त्रिकोण में होते हैं। धनु राशि में 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक मूल त्रिकोण में होते हैं और 11 अंश से 30 अंश तक धनु राशि में स्वग्रही माने जाते हैं। ग्यारह अंश से 30 अंश तक धनराशि में स्वग्रही माने जाते हैं। प्रभु, अब इनका गुरुदेव का जो स्वरूप है, वो स्वरूप कैसा है? बृहस्पति पीले रंग की आभा से युक्त हैं। बृहस्पति देव पीले रंग की आभा से युक्त हैं और जिनकी इनके जो नेत्र हैं, प्रभु, नेत्र क्या है? भूरे हैं और बड़े पेट वाले हैं। भगवान जब भी तो जिनका जो उदर बड़ा होता है, उन पर प्रभाव में होते हैं। इनका शरीर है जो लंबा है, श्रेष्ठ बुद्धि है, आवाज सिंह के समान है, आवाज सिंह और शंख के समान है और शुभ चिन्हों से अलंकृत हैं। संपन्न, लक्ष्मी धारण करने वाले जातक होते हैं, ऐसे जिनके शरीर पर चिन्ह होते हैं। प्रभु, जैसे गुरु जी के जो भूरे रंग, नेत्र भूरे रंग के हैं, जो ऐसे उनके चिन्ह हैं, ऐसे जातक श्रेष्ठ लक्ष्मीपति होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं। देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व क्या हैं? जब जब गुरु की कृपा होती है, जब जब बृहस्पति की कृपा होती है, घर परिवार में मंगल कार्य संपन्न होते हैं। तो बृहस्पति शुभ मंगल कार्यों के भी कारक माने गए हैं। ग्रह निर्माण न होना, धर्म का कार्य, देह को पुष्ट रखना, बलवान रखना, शिक्षा बाहर जाकर के नियुक्ति देना, माना कि कोई अच्छी सी शिक्षा प्राप्त करके फॉरेन कंट्री आप गए, वहां जाके नियुक्ति ली, तो प्रभु ये सब देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में आती है।
सत असत का ज्ञान, विवेक करने वाली बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि कुशलम गुरुस्ते, विवेक करने वाली बुद्धि, धन, पुत्र, घर, आचार्य, ये सब देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में आते हैं। प्रभु, ब्राह्मणों के श्राप से दुख होना, ब्राह्मणों के श्राप से दुख होना, ज्योतिष, मंत्री, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासी, भगवान कहा है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सनातन धर्म में आप उठा करके देखिएगा तो पता चलेगा कि जो जो दिव्य विभूति हैं, तत्वज्ञ हैं, मनीषी हैं, देवज्ञ हैं, या बड़े बड़े जो आचार्य लोग हैं, उन सब पर गुरु की कृपा है। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण जी में कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर शन होई। तो भगवान ऐसे लोग ज्योतिषी, मंत्री, गुरु, ब्राह्मण, सन्यासी, विशेष व्यक्ति और धर्म का व्याख्यान करने की जिन्हों में शक्ति है, ऐसे महानुभाव गुरु के कारकत्व में आते हैं। अब चलते हैं अपन पशुओं के अंदर, माना कि अश्व, घोड़ा, कबूतर, हंस आदि सब बृहस्पति के क्षेत्र में आते हैं। राजा से विनोद, वेदार्थ का ज्ञान, संतान सुख, शारीरिक शक्ति, तंत्र मंत्र, ये सभी गुरु के कारकत्व में आते हैं। राजनीति में निष्ठा, और विशेष करके जब स्त्रियों की कुंडली होती है तो भगवान स्त्रियों की कुंडली में भी गुरु पति के कारक माने गए हैं। विवाह के भी कारक गुरु होते हैं। कन्या का संबंध न होना, धर्मशास्त्र का अध्ययन, आजीविका आदि का विचार भी गुरु से किया जाता है। ये सब गुरु के कारकत्व में आते हैं। मांगल्य धर्म पौष्टिक महत्व शिक्षा नियोगा पुरुराष्ट्रकम, याना सन्हा स्वर्ण धान्य पुत्र प्रभुर्जीव। चमत्कार चिंतामणि में बताया गया है कि भगवान मंगल कार्य, धर्म, देह की देखभाल, देह को पुष्ट रखना, और शहर, देश, वाहन, मोटर आदि, स्वर्ण धान्य, घर, पुत्र, इन पर सबका बृहस्पति का अधिकार होता है। ऐसा चमत्कार चिंतामणि नामक ग्रंथ में बताया गया है। वचन पटुत्वं तुरंग सौख्यम तंत्र विचार नृपाल विनोदम संतति सौख्यमलम निगमार्थ ज्ञान मुतांग बलम गुरु तत्तस्य। भगवान बाक पटुता, तंत्र विचार, राजा से विनोद, संतति सुख, वेद ज्ञानार्जन और शारीरिक शक्ति, ये सब गुरु के अधिकार क्षेत्र में माने गए हैं। वेद ज्ञान की बात प्रभु जी, भगवान ने जो अपन वेद ज्ञान प्रभु जो अपन वेद वेदांग का अध्ययन करते हैं, हर प्राणी को वेद भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। जिन जिन लोगों पर गुरुदेव की कृपा होती है, वही लोग वेद ज्ञान के अधिकारी होते हैं, उन्हें वेद ज्ञान प्राप्त होता है।
प्रभु वेद की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, यदि पढ़ लेंगे तो अर्थ नहीं समझा जाएगा और अर्थ समझ लेंगे तो पढ़ नहीं पाओगे। भगवान आप सभी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, एक जगह जब शादी कराते हैं तो ऐसा आता है कि वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे, तो वर कन्या हृदयम आल भेदा। भगवान यहाँ पर आल भेद का मतलब यदि मारना होता तो प्रभु शादी किससे होती? स्पर्श बताया गया है भगवान, तो जिन जिन पर गुरुदेव की कृपा होती है उन उनको वेद वेदांग आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। ये सब गुरु के कारकत्व में आते हैं। चलते हैं गुरु के कारकत्व में क्या क्या और क्या आता है। भगवान वेद पुराण धर्म शास्त्र का ज्ञान, शतगुण आदि ब्राह्मण भक्त, जो ब्राह्मणों के लाडले भक्त होते हैं वो गुरु जी की कृपा से ही होते हैं भगवान। यज्ञ, तप, श्रद्धा, ये सब सम्मान के कारक होते हैं। मीमांसा, बड़ा भाई, दादा और कथाभ्यास, जो लोग कथा भागवत करते हैं, पूजा पाठ करने वाले, कर्मकांडी, काव्य, जो कवि होते हैं भगवान, PhD, जो PhD की उपाधि है भगवान, ये भी गुरु के कारकत्व में प्राप्त होते हैं, आते हैं। फिल्म निर्माता, सचिवालय और बैरिस्टर, राज्यपाल का सलाहकार, अर्थशास्त्र, भगवान गुरु का जो विशाल काय है ना, तो बड़े बड़े विशाल पदों पर ही गुरुदेव पहुंचाते हैं। दर्शन शास्त्र, न्यायाधीश आदि आदि, ये सब गुरु के कार्य क्षेत्र में आते हैं भगवान। यथानाम तथा गुणा, जैसे कि और क्या आता है, व्यापारी वर्ग, जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी, ट्रस्ट, लेखन कार्य करने वाले, जो धर्मगुरु का पद प्राप्त करते हैं, दीक्षा गुरु, जिनसे अपन लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, संसद, जो रजिस्ट्रार होते हैं ना भगवान, जिनमें किन्हीं संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये सब लोग गुरु के कार्य क्षेत्र में आते हैं, कारकत्व में आते हैं। कुल गुरु, जो धर्मार्थ संस्थान होते हैं, स्वर्ण और कागज से संबंधित कार्य, कितने भी कागज से संबंधित कार्य होते हैं, ये सारे कार्य गुरु के कारकत्व में आते हैं। सभी प्रकार की मिठाइयां, चल संपत्ति के द्वारा पैसा कमाना, आदि आदि, जो बैंकिंग संबंधी कार्य होते हैं, ये आदि आदि सारे कार्य गुरु के क्षेत्र में आते हैं। गुरु का वर्ण प्रीत है तो पीले पदार्थ, स्वर्ण का व्यापारी आदि बृहस्पति के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। प्रभु अब चलते हैं कि ये तो हो गए गुरु के प्रभाव क्षेत्र कारकत्व। अब भगवान देखते हैं कि गुरुदेव से, गुरु के द्वारा रोग कौन से पैदा होते हैं, गुरु के द्वारा रोग कौन से पैदा होते हैं। तो प्रभु सर्वप्रथम उदर बड़ा होता है ना,
तो उदर के रोग, उदर माने पेट, पेट के रोग। मूर्छा आना, अनकॉन्शियस, मूर्छा आना। दिमाग सुन्न हो जाना, मस्तिष्क सुन्न हो जाता है भगवान। ये गुरु के क्षेत्र के रोग हैं प्रभु। किसी भी अंग पर सूजन आ जाना, जो सूजन होता है ना, माना हाथ पैर शरीर के किसी अंग पर कहीं सूजन आती है, तो ये मान के चलो ये गुरु का प्रकोप है। मोटापा होना, खून का थक्का बन जाना, क्लॉटिंग होना, खून का थक्का बन जाना। और कर्ण पीड़ा, कान की पीड़ा या कान में दर्द होना या कान में कोई फोड़ा फुंसी इत्यादि को हो जाना। जैसे ज्वर, शौक, मोह, कफ और आंत में रोग। जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है ना, उनके रोग। लीवर, हृदय और नाभि, हृदय और नाभि के बीच में वायुगोला का रोग। शौक, शौकजन्य व्याधि। ये प्रभु गुरु के द्वारा ये रोग प्राप्त होते हैं, रोग मिलते हैं। दुर्घटना, शुगर, देवस्थान में विवाद। माना कि कोई लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर हम लोगों का है, कोई कहता है हमारा है। तो प्रभु दो पक्षों में देवस्थान पर यदि कोई विवाद होता है तो ये गुरु के द्वारा होते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु के लिए उपाय करना ही श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के श्राप से कष्ट, यक्ष किन्नर विद्याधर, भूत प्रेत आदि से पीड़ा। ये सारे रोग गुरु से प्राप्त होते हैं। जैसे कि गैस की बीमारी, गैस की बीमारी, विद्वानों गुरुजनों से छल कपट। गुरुजनों के साथ में जो लोग छल कपट करते हैं, ये मान के चलिएगा, विद्वानों से जो छल कपट करते हैं या मिथ्या संभाषण करते हैं, ये मान के चलिएगा आप प्रभु कि ये सब गुरु ग्रह के रोग हैं। आदि आदि जो बीमारियां हैं, ये बृहस्पति कमजोर होने से होती हैं। जैसे कि फेफड़ा, मस्तिष्क आदि, इनके जो रोग हैं वो गुरु ग्रह के कमजोर होने से होते हैं। जैसा कि धर्म कर्म, ग्रह बंधु पितामह, मित्र, तिजोरी और विद्या आदि का विचार, राष्ट्र का विचार और पेट संबंधी समस्या, उपरोक्त सभी बीमारी गुरु ग्रह से होती हैं। प्रभु कहीं कोई मेरी आवाज स्पष्ट हो रही है, नहीं हो रही है प्रभु? थोड़ा अवगत करा दें। नहीं, एकदम बढ़िया आ रही है आवाज। एकदम क्लियर आवाज आ रही है गुरुदेव। जी प्रभु। ये उपरोक्त बीमारियां गुरु ग्रह से जो जो रोग पैदा होते हैं प्रभु, ये यही रोग पैदा होते हैं भगवान। अब चलते हैं अपन प्रभु। जब धनु और मीन राशि का ये स्वामी है,
प्रभु जब इनकी ये धनु राशि मूल त्रिकोण है, कर्क में ये उच्च के होते हैं और मकर में नीच के होते हैं, तो प्रभु जब सूर्य मंगल चंद्र इनकी मित्र हैं, अतः यह सिंह सिंह राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि में अपने उच्चांशों के बाद में कर्क राशि में भी मित्र राशि का माना जाता है। प्रभु गुरु जी एक बार पुनः बताइए गुरु जी। भगवान ये पहले बता चुके हैं और ले ये धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। धनु इनकी मूल त्रिकोण राशि है और कर्क में ये उच्च तथा मकर में नीच के होते हैं। सूर्यदेव, मंगल और चंद्रमा इनकी मित्र हैं। बृहस्पति सिंह राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि में अपने उच्चांशों के बाद कर्क में भी मित्र राशि का माना जाता है। वृक, तुला, कुंभ में ये सम राशि के होते हैं, किंतु अपने नायजाज पुत्र बुध की राशि में मिथुन व कन्या में यह शत्रु राशि के होते हैं। जब गुरुदेव राहु के साथ में, बृहस्पति राहु के साथ में होते हैं तो चांडाल नामक योग बनाते हैं। जब बृहस्पति सूर्य के साथ होते हैं तो मणिकांचन नामक योग बनाते हैं। आप थोड़ा ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं भगवान, थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं। जी प्रभु, जी प्रभु। प्रभु जब बृहस्पति राहु के साथ में बैठ होते हैं तो चांडाल नामक योग बनाते हैं। चांडाल योग बनता है ना, राहु और गुरु जब होते हैं तो चांडाल योग बनता है प्रभु। गुरु चांडाल योग। जी भगवान। जब सूर्य के साथ होते हैं बृहस्पति तो मणिकांचन नामक योग बनाते हैं। जब चंद्रमा के साथ होते हैं, देवगुरु बृहस्पति जब चंद्रमा के साथ, चंद्र के साथ या चंद्र से केंद्र में हो तो भगवान ये गज केसरी नामक योग बनाते हैं, शुभ योग बनाते हैं। जब विशेष परिस्थितियां, गुरुदेव जब विशेष परिस्थितियों में पितृदोष, गुरु या देव ऋण, गुरु के साथ में जो पितृदोष बनता है प्रभु, या तो गुरु का ऋण होगा या देवता का, ब्राह्मण का ऋण हो गया, देवता का होगा, अपने पूर्व जन्म के पापों को प्रदर्शित, जो जन्म जन्मांतर में अपन ने जो अशुभ कर्म किए उनको प्रदर्शित करने वाले होते हैं और इस जन्म में मिलकर के वो ऋण दोष तथा साफ आदि भी दिखाते हैं। ये प्रभु दैव गुरु बृहस्पति की आपको गुरु के द्वारा जो जो रोग होते हैं, गुरु के जो कारकत्व हैं, इनके बारे में आपने श्रवण किया प्रभु। भगवान माना कि गुरुदेव मेष राशि में होते हैं तो जब जो जातक होता है भगवान, वाद विवाद, पुत्र, धन और बल से युक्त, विख्यात कर्मी, ओजस्वी और बहुत शस्त्रुओं वाला
बहुत खर्च करने वाला, क्षत शरीर, क्रोधी, चंड और दंडनायक होता है। बृहस्पति जब वृष राशि में होते हैं तो विशाल देह, इनका शरीर वृष राशि वाले इनका होता है वो विशाल देह, देवता, ब्राह्मण और गौ का भक्त होता है। ऐसा जातक देवता, ब्राह्मण और गौ का भक्त होता है। प्रभु जिन पर देवता, ब्राह्मण और गौ माता की कृपा होती है, संसार में उन्हें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, थोड़े से परिश्रम से उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसीलिए तो कहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोहर उनका स्वरूप होता है और सुंदर वस्त्र धारण करने वाला, कृषि कर्म, कृषि और गोधन से युक्त होता है। उत्तम वस्तुएं, उत्तम भूषणों से युक्त, समयाना समयानाकूल, उचित भाषी, सद्बुद्धि, गुणी, विनम्र से निपुण होता है, विनम्रता से भी निपुण होता है। प्रभु जब मिथुन में गुरु देव होते हैं तो जातक धनी, सुमेधा, वैज्ञानिक, सुलोचन और वक्ता, जित वक्ता, चतुर, धर्मशील, गुरुजन गुरुजन और भाई बंधुओं का लाडला होता है। मंगल शब्द बोलने वाला और अपने कार्य में तत्पर, कभी भी अपना कार्य पीछे नहीं छोड़ते। किसी कार्य की कह दो उनसे तो वो लोग कभी पीछे नहीं रहते, हर कार्य में अग्रणी रहते हैं और ऐसे महानुभाव कभी होते हैं। ये गुरु की कृपा है प्रभु। जब कर्क राशि में है बृहस्पति हो तो ऐसा जातक क्या होता है? पंडित, विद्वान, रूपवान, धर्मात्मा, सुशील, बली और यशस्वी, बहुधान्य या धन वाला, सत्यभाषी, हमेशा सत्य बोलने वाला, पुत्र वाला और लोकमान्य, जिनकी सभी लोग मानते हो, 10 लोग 20 लोग उनकी बातों को सभी लोग मानन करें, उनसे सलाह मशवरा लें, विख्यात होते हैं। राजा सुकर्मी और मित्रों के अनुकूल और उनसे प्रेम करने वाला होता है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। जब प्रभु गुरुदेव जब सिंह में चलते हैं ना तो शस्त्रुओं से बल और धैर्य से बैर रखने वाले, मित्रों से स्नेह करने वाला, विद्वान, धनी और श्रेष्ठ परिजनों से युक्त, राजा व पौरुष माना राजतुल्य, शत्रुओं को जीतने वाला, दृढ़ शरीर, शक्ति संपन्न और वन और पर्वतों और गुफाओं में रहने वाला होता है। ऐसा जातक जब गुरुदेव कन्या राशि में होते हैं
तो ऐसा जातक बुद्धिमान, धर्मात्मा और अपने कार्य में निपुण, ऐसे जातक को आप कोई भी कार्य दे दें, ऐसे आदमी के लिए आप कोई भी कार्य दे दें, उस कार्य में वो निपुण रहेगा, उनका जो कार्य है उसमें वो निपुण होते हैं। और बुद्धिमान, धर्मात्मा, कार्य में निपुण, मीठी मीठी सुगंधि से युक्त वस्त्रों वाला, काम करने में दृढ़ संकल्प, शास्त्र और शिल्प कला के धनी, दानी, सुशील, चतुर और धनाढ्य, अनेक लिपि को जानने वाले होते हैं। जब तुला राशि में ये बृहस्पति होते हैं, ऐसे जातक मेधावी, बहुत पुत्रों वाला, विदेश में रहने वाले, विदेश का प्यारा, धनाढ्य, धन संपदा से युक्त, भूषण प्रिय और विनीत स्वभाव के होते हैं। नट और नर्तक, जो नाचने वाले होते हैं, इनके द्वारा धन संग्रह करने वाले, नर्तकों के द्वारा धन संग्रह करने वाला, मनोहर स्वरूप, शास्त्रज्ञ और अपने साथ के व्यापारियों में ये श्रेष्ठ देवता और अतिथि सेवा में प्रेम करने वाले होते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में होते हैं तो बहुशास्त्र निपुण, ऐसे जातक बहुत से शास्त्रों में निपुण होते हैं। राजा ग्रंथों का भाष्य करने वाले, चतुर, देवताओं के मंदिर बनवाने वाले। आप कल्पना कर, आप देख लेना, जो जो लोग देवताओं के मंदिर बनवाने में रुचि रखते हैं, आगे से ही बोलते हैं भैया अपन यहाँ पर शंकर जी की प्रतिष्ठा करा दें, या देवी जी की करा दें, या हनुमान जी करा दें। ऐसे जातकों की जब कुंडली आप खोलोगे तो वृश्चिक राशि में गुरु अवश्य मिलेंगे। ऐसी गुरुदेव की कृपा होती है। और सुशील, इनकी जो धर्मपत्नी होती हैं वो सुशील होती हैं, पुत्र वाले और रोग से रहित रहते हैं, रोग पीड़ित होते हैं, परिश्रमी, अति क्रोधी, इन्हें क्रोध भी आता है, दाम्भिक, अति लोभी और निंद आचार वाला होता है। जब धनु में गुरु होते हैं तो व्रतोद्यापन करने वाले, दीक्षा, व्रतोद्यापन करने वाले, दीक्षा, यश आदि में आचार्यत्व करने वाले, दानी, मित्रों के परम हितैषी, परोपकारी और शास्त्रों से, धर्म शास्त्रों से प्रेम करने वाले होते हैं। मंत्री भी होते हैं भगवान ऐसे जातक, बहुत ज्यादा देशों में घूमने वाले, लेकिन एकांत, ऐसे जातक एकांत प्रिय होते हैं और हमेशा ऐसे जातक तीर्थ स्थानों में रहने वाले होते हैं।
इनकी विशेष करके रुचि तीर्थों में होती है, वहीं रहो, वहीं भगवान का भजन करो, ऐसे होते हैं। जब मकरस्थ गुरु होते हैं तो ऐसे अल्प बलि, बहुत श्रम और क्लेशों से युक्त होते हैं। नीचाचारी, मूर्ख, निर्धन, दूसरों का नौकर और मंगल कार्यों से हीन, दया, पवित्रता, भाई बंधुओं से प्रेम और धर्म से हीन, कृश, भीरु, प्रवासी और ऐसे जातक विवाद युक्त होते हैं। गुरुदेव थोड़ा धीरे धीरे। जी प्रभु, भगवान आप टोक दिया करें। चलो मकरस्थ, मकर पर चलते हैं भगवान पुनः। मकरस्थ गुरु हो तो अल्प बलि, बहुत श्रम और क्लेश से युक्त, नीचाचारी, मूर्ख, निर्धन और दूसरों का नौकर, मंगल कार्यों से हीन। जो व्यक्ति माना कि जो व्यक्ति मंगल कार्यों में विघ्न पैदा करें या मंगल कार्य करने की सोचे ना, वो जातक उनकी जन्म लग्न में मकरस्थ गुरुदेव होंगे भगवान। दया, पवित्रता, दया, पवित्रता, भाई बंधुओं से, भाई बंधुओं के प्रेम, भाई बंधुओं के प्रेम और धर्म से हीन, कृष, भीरु, प्रवासी और विषाद युक्त होते हैं। विषाद युक्त होते हैं। गुरुदेव, जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, जब कुंभ के साथ में होते हैं तो चुगलखोर, ऐसे जातक चुगलखोर, चुगली करने वाले, दुष्ट स्वभाव, कहा है ना कि मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। तो दुष्ट स्वभाव, नीच कार्य में रत, जो नीच कार्य, नीच श्रेणी के कार्य हैं, ऐसे कार्यों में लीन रहते हैं वो लोग। जो नीच कार्य में रत रहते हैं लोग, ऐसे समूह का मुखिया होता है। क्रूर, लोभी, रोगी, क्रूर, क्रूर, लोभी, रोगी, अपने वचन के दोष से, अपनी वाणी के दोष से स्वयं का ही धन नाश करने वाला होता है। अपने ही वचनों से
अपना ही धन नष्ट करने वाला होता है। ऐसे जातक बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे जातक बुद्धिहीन होते हैं। जब गुरुदेव प्रभु जब बृहस्पति मीन में होते हैं तो वेद शास्त्र वेदता, वेद वेदांग का अध्ययन करने वाला, मित्र और सज्जनों का मान्य, अपने मित्र और सज्जन पुरुषों के गणमान्य होते हैं और नृप नेता, उच्चस्थ लीडर भी होते हैं। ऐसा जातक उच्च कोटि का लीडर होता है। बड़े बड़े लोग इनसे सलाह मंत्रणा करते हैं। धनी और निर्भय, जब ये बोलते हैं तो निर्भय होकर के बोलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अहम होता है, घमंडी प्रवृत्ति के होते हैं। इनका जो संकल्प होता है वो दृढ़ होता है। ऐसे जातक जो मन में निश्चय कर लिया कि हमें ये कार्य करना है, उस कार्य को पूर्ण करके ही अपना विराम लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो संकल्प हो गया वो सिद्ध करना ही है। ऐसा इन जातकों का स्वभाव होता है। राजा की नीति, शिक्षा, व्यवहार और रण कौशल आदि के प्रयोग को जानने वाला होता है। और ये प्रसिद्ध और शांत होता है। भगवान ये गुरु के कारकत्व के बारे में और राशियों के बारे में अवगत हुआ। प्रभु यदि मेरी वाणी से कोई अपशब्द निकला हो तो भगवान क्षमा प्रार्थी हूं। अगर किन्हीं बंधु से कुछ छूट गया हो तो भगवान आप लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। और विशेष विस्तृत चर्चा इन पर कहीं छूट गया है तो कल पूज्य श्री गुरुदेव आकर के अवगत कराएंगे इस विषय पर और विस्तार से कल बताएंगे गुरुदेव। गुरुदेव किसी का लिखने में छूट गया तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी कल 12 बजे तक। जी प्रभु, जी प्रभु। जी भगवान। दिनेश जी, पीछे वाली रिकॉर्डिंग अभी एक दो तीन दिन पहले की रिकॉर्डिंग अभी आई नहीं प्रभु जी ग्रुप में। प्रभु जी जी रिकॉर्डिंग जी बंद करते हैं भगवान। और इसके बारे में विशेष चर्चाएं कल गुरुजन करेंगे इस विषय पर। तो कल आप पूज्य श्री जी के द्वारा जहाँ कहीं कोई कमी दिख रही हो उनसे आप श्रवण कर लें, उनसे पूछ लें।